बिहार में बवाल है। बिहार में बवाल है। अब फिर नीतीश कुमार है। कारण नीतीश कुमार है। पलटू बाबू कहें, कुर्सी कुमार कहें या सत्ता कुमार कहें, समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ बिहार के जननायक कर्पूरी बाबू को भारत रत्न मिलने के कारण बिहार की राजनीति की छवि थोड़ी चमकी है। नीतीश लालू के चक्कर में राष्ट्रपति शासन अगर लग जाए बिहार में तो मुझे कोई हैरानी नहीं। मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बिहार में ठंडी हवाओं का सितम है और बिहार की राजनीति में ज्वालामुखी फटने के आसार हैं। ज्वालामुखी फटने के आसार के कारण कई नेताओं ने दिल्ली का रुख कर लिया है। बिहार में नीतीश लालू के संबंधों को लेकर अटकलों का बाजार खासा गर्म है। खबरें यह आ रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए की गोद में बैठ सकते हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को तुरंत दिल्ली बुलाया है और बैठकों का दौर चालू हो गया है। बैठक नहीं भैया, बैठकों का दौर चालू हो गया है। जहां तक बात है नीतीश की, तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के बाद अगर कोई मौसम वैज्ञानिक हैं तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बिहार में अपने घटते कद को बढ़ाने के लिए इंडिया अलायंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सोचकर शायद भारत की जोड़ तोड़ वाली राजनीति में शायद 1977 वाला चमत्कार हो जाए और वो प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन जब ऐसा हो ना सका और बिहार में भी उनकी कुर्सी को खतरा दिखने लगा, उनके ही गठबंधन के लोग उनकी पार्टी तोड़कर तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करने लगे, तब जाके नीतीश को अपने राजनीतिक कैरियर पार्टी बचाने का ख्याल आया और उन्होंने राजनीति की अपनी चीर परिचित जिनसे वो बहुत अच्छी तरह से परिचित है, पलटी चाल फिर से मारने के लिए तैयार हो गए। अब देखिए बिहार में क्या क्या हो सकता है, इस चीज के बारे में भी बताता हूं। अब बीजेपी के तो दोनों हाथ में लड्डू है, ये तो मान के चलिए। अगर लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में टूट हो जाती है तो इससे ज्यादा अच्छा बीजेपी के लिए हो ही क्या सकता है। उधर ममता ने एक तरह से रिश्ता तोड़ ही लिया है। वो तो बोलेंगे एकला चल बो रे। इंडिया गठबंधन से दूसरा फायदा, ये इंडिया गठबंधन टूटने से दूसरा फायदा बीजेपी को अगर है तो नीतीश एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो बिहार में भी कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक पेच है। देखिए, लालू भी आम खिलाड़ी नहीं है, खतरों के खिलाड़ी हैं। लालू भी एक मंझे हुए राजनेता है। उन्होंने भी अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है, कमर भी कस ली है। देखिए, लालू यादव को अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए? 122 सीटें। आरजेडी की हुई 79, कांग्रेस की बिहार में है 19, लेफ्ट की है 16, हम की है 4 और एआईएम की है 1 और एक निर्दलीय भी है बिहार में एमएलए। फिर 2 एमएलए तोड़ने से तेजस्वी बिहार के सीएम तो बन सकते हैं। अगर इन सब चीजों को जोड़े तो 122 का जादुई फिगर मिल जाएगा। लालू की नजर में है। लेकिन अगर नीतीश की बात करें तो सबसे पहले तो वो सीएम पद की ही डिमांड करेंगे अगर एनडीए के साथ जाने का समझौता होता है। लेकिन इस बार बीजेपी उन्हें यह पद देना नहीं चाह रही है। नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की मांग करते हुए बिहार में लोकसभा के चुनाव में डायरेक्ट जा सकते हैं। बोलेंगे अरे हटाओ, अब किसी को कोई पद नहीं देंगे, अब सीधे हम जाएंगे चुनाव में। चुनाव के बाद चाहे वो मोदी के अपने उच्च पद मिले, सीटें अच्छी आई तो बिहार में मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, राज्यपाल का पद तो मिल ही सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो नीतीश कुमार और एनडीए कर सकती है। लेकिन जिस चीज का डर है मुझे भी कि वो आरजेडी के लिए भी ठीक नहीं होगा। आरजेडी बिहार में अगर जेडीयू के विधायक को तोड़ जोड़ कर सरकार बनाना चाहेगी तो हो सकता है केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन भी बिहार में लगा सकती है। इसके भी बहुत उम्मीदें हैं। अभी तक ताजा हालात की बात करें तो लालू यादव की बेटी रोहिणी का जो ट्वीट हुआ नीतीश के परिवारवाद पे कमेंट के बाद बिहार में पलटी मार की राजनीति फिर से एक बार देखने को जरूर मिलेगी। ये तो आप तय मानिए। देखिए आगे आगे होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।